हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं हैंड टूल्स के कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। आज इस वीडियो में हम हैंड टूल्स का लगभग सारा क्वेश्चन करवा देंगे, क्योंकि हैंड टूल्स से जो है इतना ही सारा क्वेश्चन पूछा जाता है जितना कि आज हम करवा देंगे। और जो यह है बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। जैसे ITI ट्रेड एग्ज़ाम होता है, या फिर DMRC ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, या UPMRCL या NCL, जितने भी प्रकार के टेक्निकल एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए ये सारा जितना भी ऑब्जेक्टिव हम करवा रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे भी पहले हमने 20-30 वीडियो ऑब्जेक्टिव का करवा चुका है अलग अलग चैप्टर से। तो जो भी दोस्त या भाई नहीं देखे हैं वीडियो पिछला, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 22 का साइज निम्न में से लिया जाता है। 22 जो है उसका साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है? स्पिंडल की लंबाई, 22 का भार, जबड़ों की चौड़ाई, या दोनों जबड़ों के मध्य की अधिकतम दूरी। तो आपको बता दूं कि जो 22 जो होता है उसका जो साइज लिया जाता है उसके दोनों जबड़ों की चौड़ाई से लिया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि कौन सा स्पैनर षट्भुज आकार की छड़ बनाया जाता है जिसका सिरा 90 डिग्री के कोण में मोड़ दिया जाता है। षट्भुज आकार का बना दिया जाता है और इस प्रकार से नाइन्टी डिग्री पर मोड़ दिया जाता है। और इसका जो फेस है, इसका जो पॉइंट होता है वह षट्भुज आकार का होता है। ठीक, तो वही पूछा है वो कौन सा टूल्स है? एलन की, मंकी रेंच, टी सॉकेट रेंच, या एडजस्टेबल पिन फेस स्पेन। तो आपको बता दूं कि एलन की एक ऐसा औजार है जिसका पॉइंट जो होता है षट्भुज आकार का होता है और उसे 90 डिग्री पर मोड़ दिया जाता है। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि हैमर के लिए निम्न में से कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? कास्ट आयरन, लौह कार्बन स्टील, टूल स्टील, या कास्ट स्टील। तो इसमें जो है हैमर के लिए जो धातु प्रयुक्त होती है वो तो नहीं है, लेकिन लौह जो है यह लौह कार्बन स्टील नहीं, इसे हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ठीक, हाई कार्बन स्टील, जिसे कि हम HCS के नाम से भी जानते हैं। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि सीट के किनारे मोड़ने के लिए किस हैमर का प्रयोग करते हैं? सीट मेटल शॉप में जो हम सीट को मोड़ते हैं उसके किनारे को, तो किस हैमर की सहायता से मोड़ते हैं? बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर, या क्लॉ हैमर। तो क्लॉ हैमर का काम तो काटी को निकालना होता है। बॉल पिन हैमर से हम रिविटिंग का काम करते हैं या नॉर्मल काम करते हैं। और स्ट्रेट पेन हैमर से हम लोग नालियाँ बनाते हैं सीट में। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रॉस पेन हैमर। क्रॉस पेन हैमर की सहायता से हम सीट के जो होते हैं किनारे मोड़ते हैं। जैसे ये सीट है और इसका किनारा मोड़ना होता है। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि हैमर के फेस को फैलने से बचाने के लिए निम्न में से कौन सा उपाय करते हैं? मात्र फेस को हार्ड व टेम्पर करते हैं, फेस व पिन को हार्ड व टेम्पर करते हैं, समस्त हैमर को हार्ड और टेम्पर करते हैं, या किसी भाग को भी हार्ड व टेम्पर नहीं करते। तो आपको बता दूं कि जो हैमर होता है उसके फेस और पिन दोनों को हार्ड और टेम्पर कर देते हैं, जिससे कि हम उसके फेस को फैलने से बचा सकते हैं। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि स्क्रू ड्राइवर किस धातु का बनाएंगे या किस धातु की बनती है? लो कार्बन स्टील, हाई स्पीड स्टील, कास्ट स्टील, या हाई कार्बन स्टील। तो आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो औजार होते हैं, टूल्स होते हैं, वह किससे बनाए जाते हैं? HCS और हाई स्पीड स्टील से भी औजार बनते हैं, परंतु
इससे जो है बहुत ही उच्च क्वालिटी का जो औजार बनाना होता है उसमें हम इस धातु एलॉय स्टील का यूज करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हाई कार्बन स्टील, क्योंकि ज़्यादातर जो स्क्रू ड्राइवर या हैमर होता है या जितने भी प्रकार के औजार होते हैं तो ज़्यादातर हम हाई कार्बन स्टील से बनाते हैं। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि बिजली के काम में आप कौन सा प्लायर पसंद करेंगे। जब बिजली का काम इलेक्ट्रिशियन शॉप में किया जाता है तो उसमें कौन सा प्लायर, जिसे हमारे भाषा में पिलास कहते हैं, तो कौन सा प्लायर हम पसंद करेंगे, साइड कटिंग प्लायर, नोज प्लायर, मल्टी ग्रिप प्लायर या बिकर्नी प्लायर अथवा वायर कटर। तो आपको बता दूं कि ज़्यादातर जो इलेक्ट्रिशियन होते हैं वह साइड कटिंग प्लायर पसंद करते हैं। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि यदि कार्य स्थान पर एक स्पैनर ले जाना हो तो आप किस स्पैनर को ले जाना पसंद करेंगे। कहीं पर आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं और आपको जो है कोई एक ऑप्शन दे दिया जाए कि आपको एक औजार ले जाना है नट बोल्ट खोलने कसने के लिए, तो आप कौन सा स्पैनर ले जाएंगे, कॉम्बिनेशन स्पैनर, एडजस्टेबल हुक स्पैनर, एडजस्टेबल फेस स्पैनर या एडजस्टेबल स्पैनर। आपको बता दूं इसके लिए आप एडजस्टेबल स्पैनर ज़्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि इसको हम किसी भी साइज में घटा या बढ़ा सकते हैं और अलग अलग प्रकार के हम नट या बोल्ट को कस या खोल सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि जब स्क्रू ड्राइवर को घुमाना कठिन हो तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे। कितना जगह जो होता है स्क्रू ड्राइवर खूब घूमता ही नहीं है नॉर्मल स्क्रू ड्राइवर से, तो आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे उसके स्थान पे, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, रेचेट स्क्रू ड्राइवर, मैगजीन स्क्रू ड्राइवर या फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। तो आपको बता दूं इसके लिए हम फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसकी जो पकड़ होती है बहुत ही मजबूत होती है। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि हैमर के ऊपरी भाग को पिन तथा निचले भाग को फ्रेम कहते हैं, इन दोनों के बीच के भाग को क्या कहते हैं। हैमर का ऊपरी फेस जैसे ये पेन है और ये बीच का भाग है, आप इसके आगे के भाग को देखिए, ये आगे का भाग है। ठीक, इसमें हैमर लगा देते हैं। ठीक, तो ही बोल रहा है कि हैमर के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, पेन कहते हैं, और निचले भाग को क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। तो बीचले भाग को क्या कहेंगे, बॉडी कहेंगे, पोस्ट कहेंगे, आई कहेंगे या नेक कहेंगे। तो इसको हम बीचले भाग को पोस्ट कहते हैं। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि हैंडल आई होल से बाहर ना निकले इसलिए इसमें बैज ठोक दी जाती है तथा आई होल को निम्न प्रकार बनाया जाता है। हैमर को हैंडल से बाहर ना निकला जाए इसलिए हैमर के जो आई होल होते हैं उसमें हम क्या लगा देते हैं, बैज लगा देते हैं। और तथा आई होल को किस प्रकार बनाया जाता है, अंडाकार, वर्गाकार, वृत्ताकार या इनमें से कोई नहीं। यह क्वेश्चन बहुत ही जगह पूछा गया है, तो आपको बता दूं कि इसका जो आई होल है अंडाकार बनाते हैं, जिससे कि हमारा बैज लगाने में आसानी होता है और हैमर हैंडल से नहीं निकलता। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि बॉल पिन हैमर रिवेटिंग के काम आता है। बिल्कुल सही, बॉल पेन हैमर किसके काम आता है, रिवेटिंग के काम आता है। तो सीट के किनारे मोड़ने के लिए कौन सा हैमर प्रयोग करेंगे। ठीक, स्ट्रेट पेन हैमर, जंबूर हैमर, क्रॉस पेन हैमर या डबल फेस हैमर। तो आपको बता दूं कि जो सीट के किनारे होते हैं उसको मोड़ने के लिए हम क्रॉस पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि रॉ जॉब को पकड़ने के लिए 22 में हार्ड जॉब प्रयोग किए जाते हैं, तब तैयार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न प्रयोग किए जाएंगे। इसका पूछने का तात्पर्य है कि रॉ जॉब अर्थात
कि फिनिश नहीं किया हुआ जॉब है, अर्थात हम जॉब को बनाना शुरू ही किए हुए हैं, उसके लिए क्या हम कौन सा वाइस में करते हैं, हार्ड जॉब का प्रयोग करते हैं। तो अगर जॉब तैयार हो गया है उसके बाद उसमें हम कोई संक्रिया करना है तो उसके लिए हम कौन सा जॉब का प्रयोग करेंगे, स्टील जॉब, प्लेन जॉब, सॉफ्ट जॉब या कोई भी जॉब। तो आपको बता दूं कि जो हमारा जॉब खराब ना हो इसलिए हम सॉफ्ट जॉब का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि आयताकार जॉब को पकड़ने के लिए साधारण बेंच वाइस प्रयोग की जाती है, तो बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए निम्न वाइस प्रयोग की जाएगी। बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए कौन सा वाइस प्रयोग करेंगे निम्न में से, घूर्णी बेस बेंच वाइस, क्विक रिलीज बेंच वाइस या मशीन वाइस या कॉम्बिनेशन बेंच वाइस। तो आपको बता दूं कि बेलनाकार जॉब पकड़ने के लिए हम कॉम्बिनेशन जॉब बेंच वाइस का प्रयोग करेंगे। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोला है कि तंग स्थानों जहां पर स्क्रू हेड के ऊपर खुली जगह ना हो, खोलने के लिए आप कौन सा स्क्रू ड्राइवर प्रयोग करेंगे। जहां पर जगह बहुत ही कम होता है स्क्रू को खोलने के लिए, तो उसको खोलने के लिए हम कौन सा स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करेंगे, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर, ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर, स्टैंडर्ड स्क्रू ड्राइवर या मैगजीन स्क्रू ड्राइवर। तो आपको बता दूं कि तंग स्थानों में स्क्रू खोलने के लिए हम सब ऑफसेट स्क्रू ड्राइवर का प्रयोग करते हैं। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है कि बेंच वाइस की स्पिंडल की धातु होती है। बेंच वाइस की जो स्पिंडल होती है जिसमें कि हम हैंडल लगा करके स्पिंडल को घुमाते हैं, तो जौ आगे पीछे होती है और उसके जौ की चौड़ाई छोटा और बड़ा होता है। तो उसके लिए हम जो स्पिंडल होता है उसके लिए कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, टूल स्टील या ब्रॉन्ज। तो आपको बता दूं कि स्पिंडल के लिए हम सब माइल्ड स्टील प्रयोग करते हैं। ठीक, चलते हैं अब हम अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन और हैंड टूल्स का आखिरी क्वेश्चन। बेंच वाइस को पैरेलल जॉब वाइस भी कहते हैं क्योंकि यह ऐसे जॉब को पकड़ सकती है जिनके साइडें समांतर होती है, जी नहीं। यह फर्श के समानांतर फिक्स की जाती है, जी नहीं। इसके जॉब्स की चौड़ाई समानांतर की जाती हैं, जी नहीं। इसका मूवेबल जॉब फिक्स जॉब के समांतर मूव करता है, बिल्कुल सही। बेंच वाइस जो होता है उसका फिक्स जॉ जो होती है उसके बिल्कुल समानांतर उसकी मूवेबल जॉ खुलती है, इसलिए उसे हम पैरेलल जॉ वाइस भी कहते हैं। ठीक, तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैंड टूल से, और हैंड टूल से हमने लगभग सारा जितना बन सकता था इससे क्वेश्चन करवा दिया। ऐसे तो क्वेश्चन का अंत नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतना ही हैंड टूल से। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।